बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नहले पर दहला हुआ है और शबाज हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं उनको लेने के देने पड़ गए हैं और तमाम तदबीरें उल्टी हो चुकी हैं इस वक्त। और साथ ही साथ जो पूरी की पूरी गेम है, पूरी की पूरी बसात जो बिछाई गई थी, वो जस्टिस उमर अता बंदियाल के हाथ आ चुकी है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, उन्हें भी आज जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने राम कर लिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर चीफ जस्टिस ने आज एक अहम और बड़ी मुलाकात भी कर डाली है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आगे जाके शेयर करूंगा, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात महदूद करने की खातिर इस इंपोर्टेड नालायक और नाअहल हुकूमत ने एक बसात बिछाई और इस बसात में ताकतवर हल्के भी मुकम्मल तौर पर शरीक थे, शामिल थे, ताकि किसी भी तरह से इस हुकूमत की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सके और इन्हें काम करने का, पाकिस्तान के हालात मजीद खराब करने का एक और मौका दिया जा सके। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस पूरे के पूरे मामले में डट कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आईन नहीं टूटने दूंगा, जो कुछ मर्जी हो जाए। जब ये पूरी की पूरी सूरत हाल बनी तो इन्होंने एक बिल मंजूर करवाया मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से और उसे भेज दिया सदर आरिफ अलवी के पास। और सदर आरिफ अलवी ने उसके ऊपर एतराजात लगाकर वापस इसलिए भेजा कि ये आपके आईनी हुदूद से बाहर है, आप इस किस्म की कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लिहाजा मैं इस बिल को मुस्तरद कर रहा हूं। इन्होंने एक और पत्ता खेला और पत्ता इन्होंने ये खेला कि इन्होंने दोबारा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, उसमें दोबारा ये बिल मंजूर करवाया और फिर भेज दिया सदर के पास कि अब तो 10 दिन में मुयस्सर हो जाएगा। और अगर सदर साइन नहीं भी करते तो 10 दिन में तो जाहिर बात है उसने कानून बन जाना है और उसने लागू हो जाना है। लेकिन इसी पूरे मामले के अंदर नहले पर दहला तब हुआ जब मोहम्मद शाफे मुनीर जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अस्करी 11 जो है उसके रिहायशी हैं, उन्होंने एक पिटीशन लगाई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस डिवीजन पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, सेक्रेटरी ऑफ सेनेट सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल असेंबली, यानी इन तमाम लोगों को फरीक बनाया और यह पिटीशन लगाई। और पिटीशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान 1973। और इस पिटीशन में उन्होंने ये कहा है कि इस किस्म की कोई भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि इस पिटीशन को गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया जाए, यानी ये जो लेजिस्लेशन है, और इसे कानून बनने ना दिया जाए। यानी पूरी की पूरी के वापस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हाथ आ चुकी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस पर दोबारा बेंच बनाएंगे। बेंच इस पिटीशन की समाअत करेगा और आप देखेंगे कि ये पूरे की पूरी लेजिस्लेशन रद्दी की टोकरी में जाएगी और ये तमाम के तमाम लोग मुंह देखते रह जाएंगे। दूसरी तरफ आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। अब वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, क्योंकि वो सरबराह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने आज एक गुड गेस्चर दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। और वो गुड गेस्चर क्या था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर पार्लियामेंट के सेशन में गए, जिन लोगों में बैठे वहां से उन पर तनकीद शुरू हुई और वो मुतनाज़ जज बन गए। अब चीफ जस्टिस भी ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी जज के ऊपर किसी भी किस्म की कोई आंच ना आए, कोई हर्फ ना आए, कोई बात ना हो, लिहाजा इस मामले के अंदर जो है वो पूरे का पूरा मामला जो है वो क्लियर कर देना चाहिए। अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने एक वजाहती बयान जारी करना था इस हवाले से, और वो वजाहती बयान जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अलाउ ना करते नहीं जा सकता था। लिहाजा आज जब उन्होंने वो बयान लिखा कि मैं वहां पे क्या करने गया था और मुझे वहां पे क्यों बिठाया गया और मैं क्यों बैठ गया वहां पे,
वो पूरे का पूरा वजाहती बयान जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उसे अलाउ कर दिया कि वो वजाहती बयान पब्लिश हो जाए, जिसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उसे पब्लिश कर दिया और जस्टिस काजी फायज ईसा अपना जो एक मौकफ है वो अवाम पाकिस्तान तक पहुंचाने में कामयाब हुए। इस गुड गेस्चर के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल की अहम तरीन मुलाकात हुई है और यह मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जो है वो चलती रही है। इस मुलाकात में काफी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और आने वाली जो लाहे अमल है, हिकमत अमली है, उसको डिस्कस किया गया है कि अब आगे मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्हें लेके कैसे चलना है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस हैं और उनके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा सबसे सीनियर जज हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अदारे का एहतराम करवाना, आइन का जो है वो ख्याल रखना, ये इन दोनों जजेस की जिम्मेदारी है। लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये तमाम चीजें डिस्कस इसलिए की हैं जस्टिस काजी फायज ईसा से, ताकि जो आइन की पासदारी है, जो आइन की प्रोटेक्शन है और आइन की सुपरमेसी है, उसको जो है वो मलहूज खातिर रखा जाए, उसे सबसे ऊपर रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने इस आइन की इंप्लीमेंटेशन करवानी है, इसे टूटने नहीं देना, इस आइन को पैरों तले किसी भी शख्स को रोने नहीं देना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताकि एक प्लेटफॉर्म पर हो और इस आइन की मुहाफिज बनकर खड़ी हो सके। जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त जो है वो आइन के मुहाफिज बनकर डट कर खड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आइन शिकनी ना हो। दूसरी तरफ आपने आज देख लिया है कि फंड्स जारी नहीं किए गए और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है कि हमें किसी भी किस्म के कोई भी फंड्स जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुए और सर बेमोहर रिपोर्ट आप इसे कह सकते हैं जो जमा करवाई गई है। लिहाजा अब कल से इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज होना है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसी सिलसिले में काजी फायज ईसा से भी यह मुलाकात की और हो सकता है कि जो अगला बेंच बने उसमें काजी फायज ईसा को भी जो है वो बिठाया जाए और काजी फायज ईसा को कहा जाए कि अब आइन टूट रहा है, खुदारा अब अपने जमीर को जगाएं और आइन को बचाएं, क्योंकि अगर आइन टूट गया तो फिर ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे और फिर पूरे का पूरा निजाम जो है वो लिपेट दिया जाएगा। लिहाजा निजाम को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, आइन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसको बचाने के अंदर मैं अकेला खड़ा हूं। आइन मेरा साथ दें, मेरा बाजू बने, आप बरादर जज हैं मेरे, हम भाई हैं, हम इस अदारे के अंदर इकट्ठे काम करें और लंबे अरसे से इकट्ठे काम करें। लिहाजा लोगों के हाथों में मत खेलें और पाकिस्तान के दिफा में डट कर खड़े हो जाएं। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखें, वतन अजीज पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।